हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। मैं प्रदीप कुमार। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 से संबंधित इस टॉपिक पर आज हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके तैयारी और सफलता में निश्चित रूप से सहायक सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, बिना समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, कैबिनेट मिशन 1946। फ्रेंड्स, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी ने 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के सदस्यों ने सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस शामिल थे। इसमें कौन कौन से शामिल थे सदस्य? फ्रेंड्स, कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे उसमें थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे और पैथिक लॉरेंस इसमें शामिल थे। सर पैथिक लॉरेंस ने इस मिशन के अध्यक्ष थे। अर्थात कैबिनेट मिशन जो 1946 था, इस कैबिनेट मिशन 1946 के जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। फ्रेंड्स, इस मिशन द्वारा 16 मई 1946 को एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन थे आइए हम देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, एक आ रहा है कौन कौन से योजनाएं थी। ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को, यानी ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया था। यानी ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों दोनों को मिला करके, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ का गठन किया गया था इस कैबिनेट मिशन 1946 में। जिसमें विदेश, रक्षा और संचार विभाग संघ के अधीन होगा तथा इसके अधीन धन एकत्र करने का अधिकार भी होगा। अर्थात इसके अधीन धन एकत्र करने का अधिकार भी संघ को होगा। फ्रेंड्स, फिर संघ को अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी। यानी संघ के पास एक कार्यपालिका होगी और विधान पालिका भी होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासतों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। यानी किसमें? कैबिनेट मिशन में। फिर कह रहा है संघीय विषयों के अलावा और क्या था? अन्य सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में भी निहित थी। यानी जो संघीय विषय थे, इसके अतिरिक्त सभी विषय और अवशिष्ट शक्तियाँ भी प्रांतों में निहित थी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, इसमें भारतीय संघ यानी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसमें ऐलान किया गया कि ये अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी और इस संविधान सभा में फ्रेंड्स, इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इस संविधान सभा होगी, एक संविधान सभा की स्थापना जो की जाएगी,
उस संविधान सभा में कुल अगर सदस्यों की संख्या देखा जाए तो 389 सदस्य इसमें शामिल होंगे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के होंगे। इसमें 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांतों के होंगे तथा 93 सदस्य देसी रियासतों के होंगे, 93 सदस्य, और शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे, इसमें चुने जाएंगे। यानी कुल 389 सदस्य होंगे, जिसमें उनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के होंगे तथा 93 देसी रियासतों के होंगे। शेष जो 4 होंगे चीफ कमिश्नरों के क्षेत्र के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। फ्रेंड्स, यह निश्चित किया गया है कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान में एक सदस्य होंगे, यानी 10 लाख व्यक्तियों पर यह निश्चित किया गया है कि 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा तथा प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। यानी प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी होगी? 15 होगी। फ्रेंड्स, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 होंगी, जिसमें अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या जो SC कास्ट के हैं उनकी अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कुल 26 होगी। फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स, तो SC अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 26 होगी। अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी होगी, जिसको ST बोलते हैं, उनकी संख्या 33 होंगी। तो महिला सदस्यों की संख्या 15 होगी, SC की सदस्यों की संख्या 26 होगी, ST के सदस्यों की संख्या 33 होगी। फ्रेंड्स, तो इसको आपको याद रखना जरूरी है। फ्रेंड्स, फिर क्या कह रहा है? देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व भी जनसंख्या के आधार पर चुने गए प्रतिनिधियों की समझौता समिति एवं देसी रियासतों की ओर से नियुक्ति की गई समिति के मध्य आपसी बातचीत द्वारा तय होना था। प्रांतों को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वे आपस में मिलकर अपने शासन संबंधी पृथक समूह बना सकते थे। फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट, यह यानी एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना की गई। फिर क्या होता है? अंतरिम सरकार यानी सरकार बनने से पहले एक अंतिम सरकार की तत्काल स्थापना की जाएगी, जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा। फिर इस अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य होंगे। जो अंतरिम सरकार बनेगा फ्रेंड्स, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 14 होगी। उन 14 सदस्य होंगे, उनमें से 6 सदस्य कांग्रेस के होंगे। फ्रेंड्स, ये इस जो टॉपिक हैं, जो मेन पॉइंट है, इसको आप इंक्लूड करते चलिएगा मार्किंग। कुल 14 अंतरिम सरकार जो बनेंगे उसमें कितने मेंबर होंगे? 14 सदस्य होंगे, और उनमें 14 में से 6 कांग्रेस के होंगे, जिनमें से और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के होंगे। मुस्लिम लीग के एक भारतीय ईसाई होंगे, एक सिख होंगे, एक पारसी होंगे। तो कितने हो गए? 6, 5, 11, 12, 13, 14, कुल टोटल 14 सदस्य होंगे, जिसमें से 6 कांग्रेस, 5 मुस्लिम, एक भारतीय ईसाई होगा, एक सिख होगा, एक पारसी होगा। ये तीनों भारतीय होंगे। महात्मा गांधी इसमें कहते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार यह उन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना है। कौन कहता है? महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी कहते हैं कि यह उन परिस्थितियों में
ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सर्वश्रेष्ठ योजना है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको ज़रूर पसंद में आया होगा। फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें तथा जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।